So hello guys, we are starting our quiz on economics class 9 story of village पालमपुर। हमने क्विज लाइव लेना था बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू एंड लॉट ऑफ अदर इश्यूज़ ये लाइव नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार अगर आपका कोई फिक्स हुआ है क्विज लाइव तो वो लाइव ही होगा, लेकिन ये क्विज तो लाइव नहीं हो पाया, सॉरी। तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर इज, सोचो। आंसर इज एग्रीकल्चर। देन प्राइमरी सेक्टर डज नॉट इंक्लूड प्राइमरी सेक्टर, आंसर है ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें मतलब अपना जो जैसे माइनिंग हो गया, माइनिंग करके तो नहीं हमें मिलता ना, माइनिंग से मतलब हम माइनिंग करते हैं क्योंकि जो हमें चीज़ें निकालनी होती है। फॉरेस्ट्री करते हैं जैसे हमें फ्रूट्स चाहिए होते हैं, फॉरेस्ट की फिशिंग करते हैं जैसे फ़िश चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन ट्रांसपोर्ट से क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट से हमारे पास मटेरियल तो पहले से तैयार ही है, उसको बस दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये नहीं है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था? एनीबडी? मैंने आपको ये चैप्टर पूरा करवाया हुआ है। ओके, लेट 1960 century. When more than one crop is grown on the same piece of land in the year, it is called. Okay, answer is multiple cropping. Next, which of the following is a factor of production? सोचो। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, बिकॉज जो लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल होता है, तीनों ही फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। मैंने आपको एक करवाया हुआ है, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल आता है, मैंने आपको फुल करवाया हुआ है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ओके, इट इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी, इट डिक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी, इट decreases production, none of above. Okay, sir, is it decreases soil fertility. Next, fixed capital of a dairy farmer is buffalo and cow, milk chilling machine, tempo to transport milk, all of above. Okay, all of above ही आएगा बिकॉज ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं एक डायरी फार्मर के लिए मतलब पहले तो उससे निकाला दूध, कहाँ है, भैंसों से दूध निकाला, फिर मिल्क चिलिंग मशीन में डाला ठंडा हो जाए, देन फिर टेम्पो में डाला ट्रांसपोर्ट के लिए। ये तीनों ही उसके फैक्टर हो गए फिक्स साथ में। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एसोसिएटेड विद पालमपुर विलेज। इन पालमपुर about 1/3 of the 450 families are landless. Fishing is the main production activity in Palampur. Palampur is not well connected with neighboring villages and towns. In Palampur, there is no medical facilities. So option 1 is correct because जो पालमपुर में है 1/3 of 450 families वो landless है। Find the incorrect option. Palampur having well developed road, right? Many houses in Palampur have electric connection, right? Palampur has a government primary health and private dispensary, right? In Palampur, people are dependent on fishing in the livelihood, no. So आंसर हमारा यही है, in Palampur people are dependent on fishing in their livelihood, ये गलत है। So फिलअप्स करते हैं अब थोड़े बहुत। People of Palampur sold milk to nearby large village. एक्चुअली सेल्डम आ गया है, सेल है इसका, मतलब सेल्डम एज बाय मिस्टेक आ गया है, इसका सेल है मिल्क टू नियरबाई लार्ज विलेजेस कॉल्ड रायगंज। विलेज का नाम पूछा तो वो रायगंज होगा, रायगंज और शाहपुर दोनों है, वैसे रायगंज सबसे बड़ी है इसलिए। अबाउट 75% of the people in Palampur are dependent on dash for their livelihood. So answer is agriculture या कहूँ तो farming. Modern farming method require dash which only the big farmers can afford. So answer is physical capital. Physical capital यानी मनी हो गई, मशीनरीज हो गई एक्सेट्रा, ये सिर्फ बिग फार्मर्स ही ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स इन द विलेज इज बोरो मनी फ्रॉम द विलेज। किससे? मनी लैंडर्स।
और कह सकते हैं कि लार्ज फार्मर यानी बड़े फार्मर्स। ओके, देन द स्टेट फॉर मॉडर्न फार्मिंग मेथड वर ट्राइड आउट फर्स्ट इन इंडिया वर। कहाँ पे सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग हुई? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। नेम द वेरियस फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट विजिबल ऑन द रोड फ्रॉम पालमपुर टू शाहपुर। सो आंसर है फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सीन। ट्रांसपोर्ट के नाम है बुल्लॉक कार्ट्स, टोंगास, बोगेज, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। नेक्स्ट, what are the non-farming activities being carried out in village Palampur? So answer is some of non-farming activities being carried out in Palampur and are manufacturing, transport, shopkeeping and computer education. During which season do farmers of Palampur go jawar and bajra? जवार एंड बाजरा कौन से वो हैं क्रॉप्स? खरीफ। ठीक है, तो खरीफ कब उगते हैं? रेनी सीजन में। तो ड्यूरिंग रेनी सीजन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर मतलब उगाते हैं वो ज्वार एंड बाजरा। इन विच सीजन वीट इज़ ग्रोन इन पालमपुर? वीट क्या है विंटर सीजन में ग्रो होता है बिकॉज ये राबी क्रॉप है। तो ड्यूरिंग राबी सीजन यानी कि रेनी सीजन। ओके, व्हाट आर द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग HYV सीड्स इन एग्रीकल्चर? द मेजर advantage of using HYV seeds in agriculture was more production of crops in the same amount of land in one crop season. ठीक है, तो इसके यूज़ से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय फॉर नाउ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।